आज देवी सरस्वती को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो उसके पूर्व देवी से क्या लाभ है? उसके लिए ज्ञान, ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का तात्पर्य क्या है? ज्ञान से होता क्या है? ज्ञान की महत्व को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक जो है हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। ज्ञान की विशद व्याख्या जब तक हम समझते नहीं हैं, तब तक हम उसके बारे में उतना आकर्षक नहीं हो सकते। ज्ञान के लिए एक सूत्र है। ज्ञान किसे कहते हैं? आचरण लिखा, जानन्ति ज्ञायते अनेन ज्ञप्ति मात्रम वा ज्ञानम। जानाति ज्ञायते अनेन ज्ञप्ति मात्रम वा ज्ञानम। ज्ञान किसे कहा जाता है? जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाए या जानना मात्र ज्ञान है। जो वस्तु को यथार्थ निश्चल स्वरूप, उसके स्वरूप को प्रतिपादन या धर्म बतला दे, उसका नाम ज्ञान है। अभी आज आपने सामने कोई आदमी खड़ा है और अंधेरे में है तो दिखेगा नहीं, जैसे उजाला हो जाएगा वो पूरा उसका ये आदमी ये है, ऐसे तत्फार जो वो प्रकाश, जैसे अंधेरे में आदमी कौन सा वस्तु कहाँ रखा है, कैसा है, क्या है, कुछ नहीं पता पड़ता है। जैसे ही प्रकाश प्रज्वलित होता है, प्रकाश फैलता है, तो सारे यथार्थ पदार्थों का दर्शन होता है। वैसे हमारे जीवन के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, और जैसे जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, उस वस्तु की जानकारी हो जाती। और ज्ञान समान आन जगत, ज्ञान समान आन जगत को सुख को कारण, बहुत सुंदर कहा है छेड़ाला के अंदर। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत निवारण। कितना सुंदर कहिए कि ज्ञान के समान इस संसार के अंदर कोई वस्तु है ही नहीं, और ज्ञान के सिवाय सुख को भी प्राप्ति नहीं हो सकता। अगर ज्ञान ही नहीं है तो सुख कहां से होगा? जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो कुछ ज्यादा जानता नहीं, उसको सुख अनुभूति वो पता नहीं पड़ता, दुख का भी पता नहीं पड़ता, सुख का भी नहीं पता है। कई लोग पड़े रहते हैं छोटे से बच्चे, कहीं यहाँ जो है नशा जो है वीक होने से बॉडी जो है कॉमन सेंस में चला जाता है, या जिस व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वह शरीर तो रहता है, खाता है, पीता है और देखता है, परंतु कोई शरीर सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, ज्ञान हीन हो जाता है। ज्ञान जो है पूरा वीक हो जाता है, ज्ञान जो है उसकी समाप्ति हो जाती है, ज्ञान वस्तु ही उसकी लाइफ में नहीं रहता है। और ज्ञान रहित जीव जो है एक पत्थर की तरह रहता है। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी। ज्ञान बिना मनुष्य जो है पशु भी समान, पशु के समान होता है। आचार्य कहते हैं यह ज्ञान के माध्यम से जन्म जरा और मृत्यु, ये तीनों प्रकार के रोगों का विनाश होता है। और इसलिए जो है ज्ञानार्जन करना बहुत जरूरी है। मूलाचार के अंदर 10वां अध्याय 82 सूत्र के अंदर बहुत सुंदर लिखा है, नभी आती नभी होई थी सज्ज सज्जाय समम तो कम। न कोई कर्म है न कोई तप है ज्ञान के समान। आपके जीवन के अंदर ज्ञान की प्राप्ति अगर होती है, न कोई कर्म है उसके समान, न कोई तप है और न कोई वस्तु है। ज्ञान सर्वोच्च है। और एक ध्यान रखना, जीवन के अंदर आपकी संसार के अंदर लड़ाई झगड़ा होती रहती। मुझे बड़ा दुख हुआ देख करके, बड़ा खेद हुआ। कुछ वीडियो मेरे को दिखाया गया, शिरपुर के अंदर कोई मारहान हुई, आपस भाई भाई लोग लड़ने लग जाए तो औरों को क्या उपदेश दोगे? दोनों ने
अभी तो क्षमावानी समाप्ति नहीं हुई और धमावानी शुरू हो गई। क्षमावानी अभी तो हाथ जोड़े, अब हाथ पाई शुरू कर दिए। अभी आपने संतों के प्रवचन सुन के शायद कुछ ही दिन जो है त्याग तपस्या से पूर्ण रहे दोनों लोग, और आप जो है मारा मारी खून की धारा बहने लग जाए, तो यह बहुत ही समाज के लिए निंदनीय, समाज के लिए एक हीन प्रवृत्ति, और समाज के अंदर जिन महानुभावों ने चार चंद लोगों ने किया, पूरा समाज को बर्बाद करने का तरीका करा। मैं आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा, ये जो इस प्रकार की जो घटनाएं घटी, चाहे वह किसी की गलती हो, परंतु इस प्रकार की यह उम्मीद हम नहीं कर सकते थे समाज की। जहां आप छान करके पानी पीते हो, जहां आप जीवों की हिंसा हो जाने के बाद प्रतिक्रमण करते हो, जहां आप मिच्छामि दुक्कडम शब्दों का उल्लेख करते हो और डंडों से लाठियों से प्रहार करते हो, तो ये आप जैनी नहीं हो सकते हो। भले ही आप जैन का वस्त्र पहने होंगे, जिन धर्म के अगर आप शासन के भले ही लीडर नेता या नाना प्रकार के होती है राजनेताओं की तरह आप बने होंगे, परंतु जिन भक्ति के, जिन शासन के अनुयायी नहीं हो सकते। जो व्यक्ति प्राणी को बचाने के लिए प्रयत्नशील रहता है और जो लाठों और दंडों से जो है मानव को प्रहार करता है, वो भी वो भी जो है भगवान के स्वामी और प्रभु के सामने, अहिंसा के अवतारी के सामने इस प्रकार आप करते हैं, तो मेरे हिसाब से यह घटना बहुत दुर्घटनापूर्ण घटना है। मैं वहां की कोई संपर्क नहीं है, पर इतना कहूंगा वहां की कमेटियां, वहां की जो भी तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग इस प्रकार की बर्ताव न करें, और वहां के जो भी कमेटी वर्ग है, चाहे वो श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, वह एक तार बैठ करके एक अच्छे मार्ग प्रशस्त करें। सदियों का विवाद सुलझने में अच्छा रहता, उलझनों में कोई दम नहीं। और मैंने सुना है कुछ संत महात्मा वह अनशन के लिए बैठे हैं, मैं चाहूंगा उनकी अनशन को तोड़वाए। समाज का कर्तव्य है, धर्म है, कर्म है कि आप इस प्रकार के साधु उपास बैठे और आप लोग खाते बैठे, ये आपको शर्म नहीं आती क्या? हाँ, तो शांतु साधु की मन के अंदर समाज के प्रति उत्कर्ष भावना ही रहती है, साधु संतों की भावना रहती है कि धर्म का उद्धार हो, जिन शासन का प्रभाव ना हो। ये सतत निरंतर साधु जो है चिंतन अनुचिंतन करता है अपने अपने स्तर पर, अपने अपने इस पर। तो मैं सभी से आत्मीय अनुरोध करूंगा, इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो। हाथ जोड़ करके जो काम हो सकता है वो हाथापाई से नहीं हो सकता है। जो समाधान क्षमा और अहिंसा से हो सकता है, वह हिंसा से नहीं हो सकता है। मैं पहले ही अभी 2 दिन के पहले महात्मा गांधी ने जन्म दिन का आचरण आप सभी भारतवासी ने किया, जिस अहिंसा के माध्यम से पूरा देश आजाद हुआ, और उसी अनुयायी लोग अगर हिंसा पर आ जाए तो आपको शर्म नहीं आती क्या? क्यों जिन शासन की बदनाम कर रहे हो? क्यों जिन शासन की हिंसा कर रहे हो? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम जिन क्षेत्रे विनश्यति, जिन क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपे भरस्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप जिन क्षेत्रों में विसर्जन किया जाता है, और जिन क्षेत्रों में पाप किया हुआ पाप जो है वज्रलेप जैसा हो जाता है।
तो आत्मीय निवेदन आप सभी से, हाथ जोड़ करके आप सभी से अनुरोध विनय है कि इस प्रकार की घटनाएं, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे तेरापंथी हो, स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजक हो, इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, यही आत्मीय निवेदन के साथ मैं आप सभी को बता रहा था। जीवन के अंदर द्वंद्व और झगड़ा से सब कुछ छीना जा सकता है, परंतु ज्ञान को नहीं छीना जा सकता है। विद्या मिथा मानेशम वितरणते प्रकिरेते न कृष्यते नो चोराध्यम पुष्यते व मनुष्यम। कहा कहते हैं छत्र चूड़ामणि के अंदर आचार्य कहते हैं वादेव राज सिंह जी कि मनुष्य के जीवन में सब कुछ छीना जा सकता है, धन को, दौलत को, और तो और परिवार के पुत्र को, पौत्र को, पत्नी तक छीना जा सकता है, आपकी संपदा को छीना जा सकता है, आपके अनेकों प्रकार के अनेकों समस्या को छीना जा सकता है। तो मैं चाहूंगा कि सब कुछ छीना जा सकता है, पर एक वस्तु को कभी छीना नहीं जा सकता है, वो ज्ञान, वह बुद्धि, वह मां सरस्वती की अनुग्रह कभी किसी को छीना नहीं जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य अब जो है ज्ञान की प्राप्ति की कुछ तिथि और कुछ समय निश्चित होता है। मैंने ऐसे ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को देखा जब मां सरस्वती की जो साधना करता है उसका जीवन धन्य और पवित्र होता है। ध्यान रखिए, तुलसीदास कितने अज्ञान थे, मां देवी की कृपा हुई तो महान ज्ञानी बन गए। विवेकानंद की शक्ति आप जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस की उनकी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो धन्य हुआ। मां देवी की, सरस्वती की अनुग्रह जिस जिस पर पड़ता है वो जीवन पवित्र, इस काल में भी, इस युग में भी वह आदमी धन्य पवित्र होता है। और ध्यान रखिए, समय से किया हुआ ज्ञानार्जन, समय से किया हुआ मां सरस्वती की साधना सफल होता है। और कभी भी जो है पंचमी और तिथि और 30 यानी अमाशा को कभी भी हम ज्ञानार्जन न करें, नहीं तो गुरु का घात होता है। पूर्णिमा का दिन और अमाश के दिन अगर ज्ञानार्जन आरंभ करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं या स्वाध्याय आरंभ करते हैं, तो कहते हैं ज्योतिषाचार्य गुरु का घात होता है, यानी जो पढ़ा रहा है उनका ज्ञान का घात होगा, उनका अज्ञानता बढ़ेगा और हो सकता है उनके जीवन का भी अंत हो। चतुर्थ चतुर्थी को, 14 को अगर ज्ञानार्जन आरंभ करते हैं, ज्ञान की साधना आरंभ करते हैं, तो शिष्यों का नाश होता है। उस जो पढ़ा रहा है, जो ज्ञानार्थी है, उसके शिष्य जो है समाप्त होने लग जाते। कई एजुकेशन अगर चतुर्थी को शुरू करते हैं, चतुर्दशी को शुरू करते हैं, देखिए उनके एडमिशन भी कम होने लग जाते हैं। अष्टमी को अगर शुरू करते हैं और वह अष्टमी के मनुष्य का स्वतः ज्ञान नाश होता है, बुद्धि विनाश हो जाता है। और एकादशी को अगर जो पाठ करते, जो आपने पाठ पढ़ा है, जो आपने अध्ययन किया है, वह समाप्त होता है। तो बंधुओं, तिथि और मुहूर्तों का बहुत बड़ा योग रहता है। नवरात्रि जैसा महायोग आपको मिल रहा है, नवरात्रि जैसा योग और संयोग आपके जीवन में मिल रहा है। और महानवरात्रि के संदर्भ में मां सरस्वती की साधना आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल दे। जो मनुष्य नवरात्रि के समय में एक दिन में नमोकार मंत्र के बाद एक दिन जो है मां देवी की, सरस्वती की आपको सरस्वती की साधना कराऊंगा, मां देवी सरस्वती इतनी अनुग्रह और अनुकंपा करेगी, आपके जीवन की काया, आपकी बच्चों के बुद्धि को, विकास को प्राप्त करा देगी। वह महासरस्वती की एक में एक पुस्तक लिखा हूं, कई बार बोला हूं, सरस्वती कल्प करके पुस्तक है मेरा।
वो आचार्य मल्लीसेन के द्वारा लिखा हुआ है। उसके अंदर अनेकों मंत्र हैं। विद्यानुशासन विद्यानुवाद में अनेकों मंत्र हैं। आचार्य मल्लीसेन क्या कहते हैं? जगदीशम जिन देवम अभिवंद कारकम वृक्षे सरस्वती कल्कम सामा मेघम साम अभयम ज्ञान मुद्रा व माला पुस्तक धारणी त्रिनेत्रा पांतोमानी जटा बालिंद मंडिता लब्धिवाणी प्रसादेन रचिते भारती कल्पम जाप्यम फल प्रधा। जो माँ देवी का सिद्धि कर लेता है वो अनेकों फल को प्राप्त कर देता है। और मंत्र स्नान करने से, मंत्र साधना करने से माँ सरस्वती की अनेक जो जो आपके दिमाग में धारणा शक्ति थी, जो वीक था, बुद्धि कम थी, मतिमंद था, उसका बुद्धि विकास को प्राप्त होता है। और माँ देवी की अनुग्रह और अनुकंपा के लिए नित्य प्रति स्तोत्र का हम सभी जो है हमेशा पढ़ते हैं। कोई ऐसा कोई व्यक्ति जो जैन धर्म का नहीं होगा जो जिन शासन का स्तोत्र नहीं पढ़ता हो। काव्य वहां सरस्वती प्रसादेन काव्य कुरंती मानव। अगर सरस्वती की कृपा होती है तो मनुष्य अनेकों काव्यों का निर्माण करता होता है। और इसवी का सर्वज्ञ मुकत्पाना भारतीय भूरूपणी अज्ञान चिमहंती विद्या भू विकासनी। जो मनुष्य माँ देवी की सरस्वती की साधना करता है, वीतराग से सर्वज्ञ से उत्पन्न हुआ बहुभाषिणी और ऐसे अज्ञान नाश को करने वाली माँ सरस्वती को वंदन करते हैं, हमारे जो है अंधकार को नाश करती है और अनेकों विद्या बहु विकासनी आपका मन बुद्धि का विकास करती है। जिनके ऊपर माँ देवी का स्वरूप बताया है, सरस्वती दृष्टा दिव्या कमलोचना हंस कंदा समारूढ़ा बिना पुस्तक धारणी। माँ देवी जो है कमल जिनके नेत्र समान है, हंस पक्षी पर विराजमान है, हाथों में बिना पुस्तक धारण किए हुए। और सरस्वती देवी को जो वंदन करता है, आराधना करता है, उसके जीवन में जो है विद्या बहु विकास ने अनेकों प्रकार की विद्या की प्राप्ति होती है। और काव्य सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ करस्विनी सिद्धीर भवतु में सदा। हमेशा पढ़ते हो। महादेवी सरस्वती का जो साधना करता है उसकी बहु विकास बहु अनेकों प्रकार विद्या की प्राप्ति होती है। माँ देवी की मात्र एक नहीं अनेक मंत्र है